Hello guys, welcome to Avyana Ace Academy. I am Vedvir and we are preparing organization behavior. That is very important unit for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. तो आपको प्रीवियस वीडियोस कैसी लगी आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसमें ओबी में कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, कॉन्सेप्ट क्या है आपका उसको समझें, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, एमसीक्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आपके जो भी एमसीक्यू आता है वहां पर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और देखो ओबी में जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको कहीं ना कहीं मतलब आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे परसेप्शन आपने पढ़ा वो कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, वैल्यूज आपने पढ़ा वो हमारी कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज होता है। ऐसे ही हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी एज इट इज यूज होते हैं, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे इंपैक्ट पड़ता है और बिहेवियर से आप ऑर्गेनाइजेशन में जब इंपैक्ट करेंगे तो उस पर भी आपका इन्फ्लुएंस करेगा। तो चलिए ऐसा ही एक मजेदार कॉन्सेप्ट हम लोग आज लेकर आए हैं आप लोग के साथ में, जिसका नाम है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड तो देखो मैडम का, सही मतलब सही, गलत मतलब गलत। आप किसी चीज को सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है उस चीज को लेके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एटीट्यूड। मैडम ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए, या ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। बीइंग अ टीचर आपके पास ये एटीट्यूड आपको होना चाहिए, या इस तरीके का एटीट्यूड आपको रखना है। कई बार ये वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं, तो वही चीज आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एटीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है, कैसे आपके एटीट्यूड से ओबी में इंपैक्ट आएगा। चलिए, एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग। यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं, एटीट्यूड चेंज एवरीथिंग। ठीक है, आप अपना एटीट्यूड चेंज करो चीजों के अकॉर्डिंगली। ठीक है, या एटीट्यूड से हर चीज चेंज हो जाती है, एटीट्यूड से हर चीज चेंज हो जाती है। हम ये करेंगे मतलब करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। आई लाइक दिस पीपल, आई डोंट लाइक दिस पीपल, ये मेरा एटीट्यूड है। मैडम का एटीट्यूड तो देखिए, या सर का एटीट्यूड तो देखिए, हाई लेवल का एटीट्यूड है। या आप में एक हाई लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए, या आपको एक नॉर्मल एटीट्यूड अपना रखना है। आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, कैसे आप रिएक्ट करोगे, इस चीज के ऊपर आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए, एटीट्यूड मतलब माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या कहता है, ठीक है, आपका बिहेवियर। एटीट्यूड रिस्पॉन्स करेगा आपके माइंडसेट पे और माइंडसेट रिस्पॉन्स करेगा आपके बिहेवियर पे। आपकी परफॉर्मेंस पे आपका एटीट्यूड डिपेंड करेगा। परफॉर्मेंस पे कैसे डिपेंड करेगा आपका एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड कंसीडर आप किस चीज को कितना करोगे और कितने आप उस जॉब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली बात है आपकी परफॉर्मेंस दिखेगी। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस वहीं पे उस चीज से रिस्पॉन्स होगा। आपका रिजल्ट कैसा है ये इस पे आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, और आप कैसा एक्शन करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, ये सब आपके एटीट्यूड, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए, एटीट्यूड जो है पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। किसी चीज को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, किसी चीज को लेके नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है किसी चीज को लेके आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। अब हो सकता है किसी चीज को लेके नेगेटिविटी हो आपके माइंड में तो वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट तो वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। आई लाइक दिस प्रोडक्ट तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। आई लाइक दिस मूवी, पॉजिटिव एटीट्यूड। आई डोंट लाइक दिस मूवी, आई डोंट लाइक दिस प्लेयर, आई डोंट लाइक दिस एक्टर तो वो नेगेटिव एटीट्यूड होगा। आई डोंट लाइक रणवीर कपूर और दिस और दैट, दिस एक्टर और दैट एक्टर तो वो नेगेटिव एटीट्यूड है। आई लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। किसी चीज को फेवर करना या उसके अगेंस्ट में जाना वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है।
अब हम किसी चीज को फेवर कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितना उसके साथ है, कितना उसके अगेंस्ट है, ये आपके एटीट्यूड, आपके रिएक्शन, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कैसे उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एटीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स इवेल्युएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सप्रेस एट सम लेवल ऑफ इंटेंसिटी। कैसा आप उस पर एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो एटीट्यूड से आपका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है, फेवरेबल, फेवर करना किसी को या उसको अगेंस्ट करना। अब मैं किसी को फेवर कर रहा हूं तो मैं उसके बारे में उसी के चीजें बोलूंगा, अगर मैं किसी के अगेंस्ट हूं तो मैं उसके हिसाब से ही चीजों को बोलूंगा। अगर मान लो भाई मैं आपको फेवर कर रहा हूं या मैं आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कुछ ना कुछ सोच समझ के भी प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो मैं क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ मैं उसके बारे में बताऊंगा। आई लाइक जीएसटी बिकॉज ऑफ दिस, आई डोंट लाइक जीएसटी बिकॉज ऑफ दिस। तो हो सकता है किसी चीज को लेके, किसी एक्शन को लेके हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी एक्शन को लेके हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज दे रही है आपको वुमेन्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए इन द बसेस। तो अब उस चीज को लेके हो सकता है कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, भाई सही है, गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, दिस कर रही है, दैट कर रही है। अब हो सकता है मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, फिर भी कुछ नहीं होता, इसका बर्डन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ रहा है। भाई आप एक एक कैटेगरी को आपने फ्री क्यों करा, बाकी लोग कैटेगरी को क्यों नहीं करा, सीनियर सिटीजन को क्यों नहीं करा आपने, भाई वो भी तो फ्री के लायक है। तो हो सकता है कि इस चीज को लेके मेरा नेगेटिव एटीट्यूड आ जाए। तो एटीट्यूड से आपका जो फेवरेटिज्म, मतलब फेवर करना, किसी को अगेंस्ट करना, रिएक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं किसी के फेवर में होता हूं या मैं किसी के अगेंस्ट में होता हूं, ये मेरे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो किसानों ने आंदोलन किया, ठीक है, वो सही था या गलत था, हो सकता है किसी पर्सन के लिए सही हो सकता है मेरे लिए चीजें गलत हो। ठीक है, तो दीज आर द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ आर परसेप्शन। क्योंकि एटीट्यूड से परसेप्शन चेंज होगी, हमारा एटीट्यूड क्या है उससे हमारी परसेप्शन चेंज होगी, परसेप्शन से हमारा बिहेवियर चेंज होगा। परसेप्शन ऑफ द माइंड एंड एक्शन टुवर्ड्स द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। मुझे ये चीज सही लगती है तो मेरा परसेप्शन भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, और मेरा बिहेवियर भी वैसा ही चेंज हो जाएगा। मुझे ये चीज गलत लगती है तो मेरा बिहेवियर, मेरा माइंडसेट वैसा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एटीट्यूड इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन। इसमें आपके बिलीव्स, फीलिंग, टेंडेंसी टुवर्ड द सर्टेन एक्शन, कि कोई मूवी है, कोई पर्सन है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको आप लाइक कर रहे, फेवर कर रहे, अगेंस्ट में जा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटीट्यूड। ठीक है, अब जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर एक्टर का, अभी जैसे बीच में कुछ बयानबाजी आती है इनकी, ठीक है, कंट्रोवर्सीज आपकी हो जाती है, जैसे वो उस पे हुआ था, रणवीर सिंह के ऊपर हुआ था, कंट्रोवर्सीज कुछ हुई थी। ठीक है, या उसी के ऊपर इन्होंने, कंगना रनौत ने बोल दिया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सीज कई बार मतलब ऐसी हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो उसमें भी कई बार मतलब कुछ चीज़ें आपकी रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके कई बार कंट्रोवर्सीज हमारी रहती हैं कि बीजेपी ने ये करा, कांग्रेस ने ये करा, आम आदमी पार्टी ने ये करा, समाजवादी पार्टी ने ये करा, उसने ये करा। तो यहाँ पर कई बार चीज़ों को लेके हमारी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, हमारी क्या फीलिंग्स उसके लिए कहती हैं, तो हमारी इस चीज़, इनके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। कोई चीज़ अगर हमारे धर्म के साथ हो रही है तो वो चीज़ हमारे लिए गलत है, किसी दूसरे के लिए सही हो रही है तो वो उसके लिए सही है। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब बिकॉज ऑफ हिंदू मैं ये बोलूंगा भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, बिकॉज ऑफ मुस्लिम आप अपने रिलीजन को ध्यान में रख के वो चीज़ बोल रहे हैं। भाई अगर आप हिंदू के सामने मतलब एक हिंदू रिलीजन की आप बुराई करोगे तो वो चीज़ गलत है। भाई उस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, भाई आपके खिलाफ कोई ही मतलब कोई आपको ये बोले तो भाई हिंदू धर्म ये है वो है, या मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम को लेके मतलब कई बार बोला जाए कि भाई मुस्लिम ऐसा है वैसा है वैसा है, तो मुस्लिम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, हिंदू अपने आप को प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा एटीट्यूड कैसा है ये मेरे उसके ऊपर डिपेंड करे कि मेरी जो माइंडसेट है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो
यहाँ पर कुछ लोगों ने एटीट्यूड को समझाया है कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। एंड एटीट्यूड इज अ डिस्पोजिशन, रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन, person, object or consistent manner which has been learned or has become a one typical mode to response। मतलब आपके एटीट्यूड के ऊपर आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि आप दूसरे सामने वाली सिचुएशन, सामने वाले रिएक्शन को क्या रिएक्ट करते हैं। श्रीदेवी की डेथ हुई, उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली। अब आपका क्या एटीट्यूड है इसके ऊपर, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मारी गई, क्या हुआ। अभी जैसे एक एक केस हुआ है ना अभी, जिसमें 21 टुकड़े करे थे उस लेडी के, ठीक है। उस पे लेके आपका क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सही है, गलत है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इससे आपकी परसेप्शन चेंज होगी। अगर आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उससे आपकी परसेप्शन चेंज होगी, हाँ भाई ये चीज़ सही थी या ये चीज़ गलत थी। पहले एक निठारी कांड हुआ था, ठीक है, वो एक लड़की मारी गई थी, बहुत टाइम पहले हुआ था। हाँ हाँ, ठीक है, तो उस पर भी मतलब काफ़ी लोगों का वो रहा था। तो एटीट्यूड डिनोट द सम ऑफ द टोटल मैंस इंक्लिनेशन और फीलिंग, प्रीजुडाइज और बायस और प्रीकंसीव्ड नोशंस, आइडिया, फियर, थ्रेट्स एंड अदर एनी स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब कोई भी ऐसी चीज, तो इससे आपका आइडियाज, बिलीव्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स कैसे आपके रहते हैं सामने वाले पर्सन के लिए, सामने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, किस तरीके से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो अ टेंडेंसी टू रिएक्ट फेवरेबली और अनफेवरेबली टुवर्ड्स डेजिग्नेटेड क्लास और स्टिमुलाई सच एज द नेशनल और रेशियल ग्रुप और कस्टम और इंस्टीट्यूशन। आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, एक ग्रुप के लिए, एक कस्टम को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी फीलिंग है, कैसा आप एटीट्यूड रखते हैं। जैसे आपका अभी उसमें हुआ था, अभी लड़ाई उसमें हुई थी ना लड़ाई, हाँ, चाइना वालों को लेके हुआ, ठीक है, या रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई, तो आप किसको सही मानेंगे, क्या रशिया ने सही किया या रशिया ने गलत किया। ठीक है, जब उसको तबाह करना तो एक दिन में ही तबाह कर देता, तो हम धीरे धीरे करके करेंगे। तो कई बार लोगों को मतलब लगता है कि मतलब लोगों का अपना एटीट्यूड है कि भाई रशिया ने जो किया वो सही किया, कई बार लोगों को लगता है भाई रशिया ने जो किया वो गलत किया। तो हमारा अपना एटीट्यूड है कि भाई हम किसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया, तो क्या वो डिसीजन हमारा सही था या डिसीजन हमारा गलत था। ठीक है, तो यहां पर लेके अपना अपना एटीट्यूड आपका हो सकता है। अब हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि भाई इंडिया ने गलत किया, या मुझे ये लग रहा है कि भाई इंडिया ने बिल्कुल सही किया। अब इसको लेके आप, हो सकता है कि आप उसके फेवर में हो, या हो सकता है कि मैं उसके अगेंस्ट में हूं। ठीक है, तो ये हम किसी चीज को फेवर कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं, ये हमारे इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एटीट्यूड आर द लर्न प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड द एस्पेक्ट ऑफ आर एनवायरमेंट। और हम किसी चीज़ को पॉजिटिव, नेगेटिव, पीपल, सर्विस, इंस्टीट्यूशन, किसी भी चीज़ को लेके हम अपनी फीलिंग डिराइव कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अपने कॉलेज को लेके हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आ सकते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर आपको बोला जाए कि भाई क्या आप अपने कॉलेज को रिकमेंड करेंगे किसी को, तो कई बार हो सकता है कि भाई हम, अगर हमारा पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उसके साथ, तो हम बोल देंगे हाँ भैया हम डेफिनेटली कंसर्न करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई ये चीज़ें आपके इसमें आ सकती हैं। ठीक है, और हो सकता है कि कई बार हम बोल दें कि नहीं, अगर हमारी नेगेटिव एटीट्यूड है तो बोल देंगे नहीं मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसके ऊपर आ जाती हैं। एटीट्यूड का क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, एटीट्यूड आर द कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स वी टेंड टू कॉल पर्सनैलिटी, बिलीव्स, वैल्यू, बिहेवियर एंड मोटिवेशन। एटीट्यूड हमारा इन सब चीज़ों से मिलके बनता है, किसी एक चीज़ से एटीट्यूड हमारा नहीं बनता है। ये एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आपका रहता है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी आपकी आ जाएगी, आपके बिलीव्स आपके आ जाएंगे, वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, बिहेवियर आपका आ जाएगा और मोटिवेशन आपका आ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को लेके मोटिवेटेड हैं तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपने उसके बारे में सुना ही नहीं तो आपका एटीट्यूड अलग रहेगा, लेकिन जब आप उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, हो सकता है आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। ठीक है, किसी चीज़ को लेके हमारा एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन फॉल एनीवेयर अलोंग द कॉन्टिनम फ्रॉम वेरी फेवरेबल टू वेरी अनफेवरेबल। ठीक है, अब जैसे वो डिपेंड करता है, जैसे एटीट्यूड में भी ना
जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ की सर्विसेज कैसी है, तो 1 से लेके 10 तक आप उसको रैंक करो, ठीक है। तो आप उसको रैंक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई इसकी सर्विसेज कैसी हैं। 1 का मतलब घटिया, और 10 का मतलब बहुत बढ़िया, गजब, सुपर, ठीक है। तो 10 से 9 आएगा तो इसका मतलब थोड़ा सा नीचे, 1 से 2 जाएगा तो इसका मतलब थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा ऊपर, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, जैसे एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, फेयर, गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, तो वहां पर वो चीजें आपकी आ जाती हैं। जैसे कई बार आपसे रेटिंग्स मांगता है कि भैया आप रेटिंग करो इसको 1 to 5 में, तो 5 का मतलब क्या है, बहुत बढ़िया है, और 1 का मतलब क्या है, इससे नीचे की रेटिंग नहीं मिली, नहीं तो हम वो भी दे देते। सीरियसली बता रहा हूँ, एक तो ठीक है भाई मजबूरी हो जाती है हमारी कि भैया हमें 1 देना पड़ेगा, अदरवाइज उसका इसका मतलब वो 0 से भी नीचे के बराबर ही है। एक रेटिंग दी है, इसका मतलब वो 0 से भी नीचे है। 1 का मतलब डिसलाइक आप कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को फेवर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस और इंटेलिजेंस होल्ड एटीट्यूड, हर किसी अंदर पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, चाहे वो उसका स्टेटस, चाहे उसका कैसा भी है। अमीर के पास अपना अपना एटीट्यूड होता है, गरीब के पास अपना एटीट्यूड होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल चाहे उसका कैसा भी है, हर पर्सन के पास अपना अपना एटीट्यूड होता है। आप ये नहीं कह सकते एटीट्यूड सिर्फ पैसे वाले लोगों के पास होता है, गरीब लोग का अपना एटीट्यूड है, ठीक है। तो एन एटीट्यूड एग्जिस्ट इन एवरी पर्सन माइंड, इट हेल्प टू डिफाइन आर आइडेंटिटी, गाइड और एक्शन और इन्फ्लुएंस, जिससे हम लोगों को जज करेंगे, सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, ठीक है। एटीट्यूड से आपकी फीलिंग्स, बिलीव्स वगैरह ये सब चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं। तो एटीट्यूड जो होता है वो इंटरनल टू अ पर्सन होता है, वी कैन व्यू पर्सन एटीट्यूड फ्रॉम हिज और हर बिहेवियर। एटीट्यूड को ऑब्जर्व किया जाता है, एटीट्यूड इंटरनल होता है, लेकिन वो दिखता किसके थ्रू है, आपके बिहेवियर के थ्रू है। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे आपका एटीट्यूड डिपेंड करेगा। इससे पता चलेगा कि भाई आप उसको फेवर कर रहे हैं या आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, या कैसा उसको वो कर रहे हैं, आपका रिएक्ट कैसा है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। एटीट्यूड हेल्प अस टू डिफाइन हाउ वी सी द सिचुएशन एज वेल एज डिफाइन हाउ वी बिहेव टुवर्ड द सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। हम उस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे उसको समझते हैं, सिचुएशन पे कैसे हम उसको रिएक्ट करते हैं, इससे हमारा एटीट्यूड डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ मतलब ये इंटरनल कॉग्निशन होती है, बिलीव्स होते हैं थ्रू द पीपल और ऑब्जेक्टिव, कि मतलब हम किसी चीज को लेके कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो इससे हमारा एटीट्यूड डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो हम दिखाते हैं, इम्प्लिसिट मतलब जो हमारी इंटरनल है, जो हमारी इम्प्लाइड है। इम्प्लिसिट एटीट्यूड इज अनकॉन्शियस बट स्टिल हैव एन इफेक्ट ऑन आवर बिहेवियर। कई बार कुछ चीज के बारे में हमें नहीं पता होता, ठीक है, हो सकता है कि वो चीज हमें नहीं पता हो, और कई बार हमें चीजों को पता होता है, जानबूझ के हम रिस्पॉन्स करते हैं। कई बार चीजों को पता है तब हम रिस्पॉन्स करते हैं, कई बार हमें नहीं पता होता तब हम रिस्पॉन्स करते हैं। जिस चीज के बारे में नहीं पता तो वो आपका इम्प्लिसिट एटीट्यूड हो जाएगा, जिस चीज के बारे में पता है उस चीज के बारे में रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं आपको कोई टर्म्स बताऊं, अब हो सकता है कि आपको उस चीज के बारे में पता है, आपको नॉलेज है। देखो जब तक आपको पूरी बात उसके बारे में नहीं पता है, तब तक हो सकता है आपका एटीट्यूड कुछ और हो, लेकिन जब आपको पूरी बात पता चल जाए फिर उसके बाद अपना एटीट्यूड फ्रेम करो, तो वो चीज आपकी अलग होती है, ठीक है। एटीट्यूड कॉज अस टू बिहेव अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। एटीट्यूड इज अ समरी ऑफ पर्सन पास्ट एक्सपीरियंस। एटीट्यूड आपके एक्सपीरियंस से आता है। हमने लाइफ में जो जो चीजें एक्सपीरियंस करी वो सब हमारी किस पे दिखेंगे, हमारे एटीट्यूड पे दिखेंगे। हमने किसी चीज को फेवर में लिया, किसी चीज को अगेंस्ट में लिया, क्या चीज हमें सही लगी, क्या चीज हमें गलत लगी, या हमें अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चीज हमने ऑब्जर्व करी, वो हमारे एटीट्यूड से दिखेंगे कि हम उस चीज को क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे हम उस चीज को देख रहे हैं, तो वो हमारे एटीट्यूड पे दिखेंगे। 3 चीजें हमारी आती हैं, वैल्यू,
बिलीफ, एटीट्यूड। वैल्यू का मतलब क्या? पर्सन का अपना माइंडसेट, अपने प्रिंसिपल थ्रू विच दे कंसीडर अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? वैल्यू। ये हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। बिलीव्स, वैल्यू से बनेंगे आपके बिलीव्स। एन आइडिया दैट इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू विदाउट एनी फैक्ट। मतलब वैल्यू से आपका बिलीव बनेगा। मेरा मानना है मतलब मानना है। अब क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो इससे ये आपका क्या होता है? बिलीव होते हैं। बिलीव किससे बनेंगे? वैल्यू से। वैल्यू से आपका बिलीव बनेगा, और बिलीव से बनेगा आपका एटीट्यूड, और एटीट्यूड से आपका बिहेवियर। ठीक है। तो वैल्यूज से, वैल्यूज का मतलब अपना माइंडसेट आपका, कि क्या चीज कहती है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, आपके अपने प्रिंसिपल। जब आपके खुद के प्रिंसिपल है तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे कि मतलब क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर लेंगे? एक बिलीव सिस्टम बना लेंगे। मेरा मानना ये है, वो मानना ना मानना किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। और बिलीव से आपका एटीट्यूड चेंज होगा, और एटीट्यूड से चेंज होगा आपका बिहेवियर। ठीक है। तो ये इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। देखिए, कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम ए बी सी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो एटीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन कंपोनेंट हमारे आते हैं: इंफॉर्मेशनल, बिहेवियरल और इमोशनल। बताऊंगा अभी। ठीक है। तो यहां पर जो है, कई बार हमारा जो एटीट्यूड है एक सेंट्रल फीलिंग्स हमारी बताता है कि ऑन एन एवरेज हमारी क्या फीलिंग्स हैं किसी एक चीज को लेके। कई बार हम कुछ लोग को लेके हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है। कई बार हमारा रिस्पॉन्स दिखता है, रिस्पॉन्स से हम बताते हैं। और कई बार हम इंफॉर्मेशन किसी ने हमने सुन लिया तो हमने चीजों को बना दिया। बताते हैं भाई। देखिए, एटीट्यूड से आपका इवेल्युएशन सिस्टम, जजमेंट और ये सारी चीजें हमारी आती हैं। एटीट्यूड का मतलब यही है ना कि मतलब हमने इवेल्युएट किया किस चीज को, और हमने चीजों को बताया कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इवेल्युएटिव सिस्टम और जजमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट। किसी एक चीज को लेके आपका क्या जजमेंट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या स्टेटमेंट है आपके, तो ये हमारे एटीट्यूड को फ्रेम करेगा। एटीट्यूड बनाएगा ये तीन चीजें: अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव। ये पूछता है पेपर में, उनको बोलेगा, मतलब तीन चीजें बता देगा, ए बी और सी। इसमें क्या क्या चीज आएंगी, इसमें क्या क्या चीज आएंगी, इसमें क्या क्या चीज आएंगी। अब देखो, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। ठीक है। आप किसी चीज को लेके आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप सोचते हैं, ये चीज मतलब आपकी क्या है? ओपिनियन। और आपका बिलीफ सिस्टम आएगा कॉग्निटिव में। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल। वो मैंने आपको बताया था ना, इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन मतलब कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब कॉग्निटिव। मतलब किसके बारे में आपके क्या इंफॉर्मेशन है, आपका बिलीव क्या है, ओपिनियन क्या है किसी चीज को लेके। उसके बाद आता है आपका अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब आपकी इमोशनल फीलिंग, इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट आपका क्या है, आपका दिल क्या कहता है इस चीज को लेके, आपका दिल क्या कहता है इस चीज को लेके, उसको हम बोलते हैं अफेक्टिव। यहां पर आ जाएगा आपका इमोशनल। ठीक है। इमोशनल मैंने बताया था ना आपको, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, बिहेवियरल। ठीक है। बिहेवियरल का मतलब क्या है? आप कैसे उसको बिहेव कर रहे हैं, कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इंटेंशंस टू बिहेव और इन अ सर्टेन वे टूवर्ड द समवन और समथिंग, मतलब आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। बिलीव्स, ओपिनियन आपके आएंगे कॉग्निटिव में। कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि यहां पर दे देगा ए और यहां पे बोलेगा ओपिनियन और बिलीव्स, यहां पर आपको बोलेगा इमोशनल अटैचमेंट, और यहां पे बोलेगा आपका बिहेवियरल सेगमेंट, आपका रिएक्शन सेगमेंट। ठीक है। तो रिएक्शन वाला जो आएगा आपका बिहेवियरल में आएगा, और कॉग्निटिव का इंफॉर्मेशन में, अफेक्टिव का मतलब इमोशनल में। ठीक है। तो ये चीजें आपके इसमें आती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इमोशनल मतलब ये हमारे हार्ट की फीलिंग, ये हमारी माइंड की फीलिंग, और ये हमारा जो रिएक्शन है। तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करे। कई बार ये चीजें
पूछता है। ठीक है, तो यही चीज आपकी यहां पर बताई है। एटीट्यूड में आपकी तीन चीजें आएंगी। अफेक्टिव मतलब आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, और कॉग्निटिव मतलब आपकी नॉलेज और आपके बिलीव्स, या इसको हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और बिहेवियरल कंपोनेंट मतलब प्रिजुडाइज टू एक्ट, या आपका रिस्पॉन्स या रिएक्ट। रिस्पॉन्स और आपका बिहेवियर और आपका रिएक्ट। ठीक है, या आप उसको रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसमें से ये चीजें आपकी ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल होती हैं। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इन चीजों को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीजों का इंपैक्ट पड़ेगा आपके बिहेवियर पे। ये आपकी इंटरनल हो गई, ये आपके एक्सटर्नल हो गई। आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन आपका जो रिएक्शन, ये सब चीजें आपकी रिएक्शन से पता चलेंगी। आपका रिएक्शन कैसा है किसी चीज को लेके, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, तो ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके बिहेवियर से पता लग जाएगा कि भाई आप इस चीज के फेवर में हैं, आप इसके अगेंस्ट में हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज समझ आ गई। इसको एबीसी मॉडल भी कह देते हैं। अफेक्टिव, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, या इमोशनल, इंटेलिजेंट, या इंफॉर्मेशन और बिहेवियर। ठीक है, तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपके। डैनियल कर्ट्ज ने 4 फंक्शंस बताए हमारे एटीट्यूड के, जो चीजें हमारी बताती हैं कि भाई हमारे एटीट्यूड का क्या क्या यूज रहता है, कैसे कैसे फंक्शंस करता है। सबसे पहली चीज आती है एडजस्टमेंट फंक्शन। एडजस्टमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, अब आप कहीं पे एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई बार ओ माय गॉड इतनी गंदी गंदी जगह में हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये आपका एटीट्यूड है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, मतलब ठीक है भाई, जैसी सिचुएशन है वैसे हिसाब से हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। ओ माय गॉड इतनी गर्मी में हम नहीं रह सकते हैं, हमारे घर में तो 5-5 एसी हैं। तो ये आपका एटीट्यूड है। ठीक है भाई, कई बार मतलब आप 5 एसी को सर पे लेके घूमोगे, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है भाई हमें रहना पड़ता है। आपका एटीट्यूड, आप किसी पीपल, किसी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ओ माय गॉड इतने लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, हम सोशलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस चीज़ को लेके एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब आप ये बोलो कि नहीं भैया मैं तो मतलब ये काम नहीं करती हूँ, या अपने घर में भी हम ये काम नहीं करते हैं, ये है वो है फलाना तिगड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये आपके एडजस्टमेंट फंक्शन, मतलब यहाँ पर आपका एटीट्यूड प्रेफर करेगा। कई बार क्या होता है, हम चाहे घर में चाहे जैसे भी है, लेकिन बाहर हमें सोसाइटी के हिसाब से मिलना जुलना पड़ता है। ठीक है, हम वहाँ पे रिचनेस और ये चीज़ें नहीं देख सकते। कोई इसका मतलब ये नहीं भाई मैं अमीर हूँ तो मैं किसी नॉर्मल पर्सन से बात नहीं करूँगा, या मैं गरीब हूँ तो भाई मैं रिच पर्सन से बात नहीं करूँगा। तो ठीक है भाई, सबका अपना अपना एटीट्यूड है। नेक्स्ट आता है ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव मतलब ईगोस्टिक, मतलब आप जो है आप अपने ईगो को डिफेंड करेंगे। ठीक है, तो ईगो से आपका एटीट्यूड जो वो झलकता है। ठीक है, आप अपने ईगो से कि हाँ भाई ये चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब चीज़ों को खरीदना और उस पर रिएक्ट करना, अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम जो है उस पे जाते हैं, जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, मॉल वगैरह में हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं। क्यों? थप्पड़ मार के भगा देगा। ईगो पे बात आ जाएगी। मैडम जब तुम्हारी औकात में नहीं था तो आए क्यों थे? बार्गेनिंग करनी तो बाहर मार्केट में चले जाते। फिर फिक्स प्राइस, बार्गेनिंग आर नॉट अलाउड। वहां पे हम एक्स्ट्रा भी देके चले आएंगे, हम जीएसटी भी दे आएंगे, विदाउट नो बार्गेनिंग। ठीक है, लेकिन हम सरोजनी में चले जाएं, नहीं नहीं भैया ठीक ठीक लगा ले, भैया सही से बता दो, मैडम 1500, 150 रुपया देगा। ठीक है, तो वो चीज़ मतलब हमारी ईगो डिफेंसिव में आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है वहां पे तो वही वही सब लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इसमें रहती है। वैल्यू एक्सप्रेशन सिस्टम, आप किस चीज़ को वैल्यू देते हैं, किस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं, ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका वैल्यू कैसा है, क्योंकि ये मैंने बताया ना आपको, वैल्यू से बनेगा बिलीव, बिलीव से बनेगा एटीट्यूड,
अब आपका एटीट्यूड कैसा है ये आपकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। भाई किसी चीज को मैं सही मान रहा हूँ, गलत मान रहा हूँ, कैसा मान रहा हूँ, ये मेरे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है नॉलेज फंक्शन। आपको कितनी नॉलेज है उस चीज के बारे में, कितनी नॉलेज नहीं है तो उस चीज के बारे में वो रहता है। कई बार क्या होता है, कई बार लोगों को फालतू फंड में रिफलते हैं लोग, मतलब अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं, लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है। भाई मतलब कई बार मतलब लोग जो हैं बहुत वो करते हैं। तुम्हें पता है एक कंट्री है, मतलब आई डोंट नो उस कंट्री का ना क्या नाम है, ये मैंने कहीं पे पोस्ट देखी थी। वहां पर उन्होंने बोला, एक मतलब वो लिखी हुई थी कि वहां पे ना एक बहुत बड़ी बुक्स की मार्केट है, और वो बुक्स ना मतलब रात को बंद नहीं करते, वो ऐसे स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो शॉप में बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब ये जो है मतलब स्ट्रीट पे ही किताबें रात को पड़ी रहती हैं, बंद नहीं करते। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वो कहते हैं जो चोर होगा वो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ा लिखा होगा वो चोरी करेगा नहीं। जो चोर होगा वो पढ़ेगा नहीं, और जो पढ़ा लिखा होगा वो चोरी करेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका उस पर वो डिपेंड करता है। अब कई बार पता क्या होता है, कई बार क्योंकि और लोग ऐसा कह रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कह देते हैं, ये चीज गलत है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कई बार हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। अब जैसे बीच में वो चला था एनआरसी वाला, वो पंगा चला था, एनआरसी वाला पंगा चला था ना उसका, वो शाहीन बाग में जो दंगे हुए थे कि उसमें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जैसे कई बार पता है क्या होता है, कई बार मीडिया हमारे माइंड में बहुत सारी गलत चीजें डिस्पोजिशन बैठा देती है। तो कई बार क्या होता है कि हम जैसा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसा हमारा माइंडसेट चला जाता है। अब जैसा मान लो मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, मैं कन्विंस कर देता हूं कि हाँ ऐसा होगा, हम वैसा ही माइंडसेट अपना एटीट्यूड बना देते हैं। तो हमें उसके बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो हमें उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि जब हमें चीज़ों की नॉलेज होती है तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है, कि भाई हमें किस चीज़ की कितनी नॉलेज है, कैसा हमारा एटीट्यूड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो है वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। एडजस्टमेंट फंक्शन, आपको कहीं पे एडजस्ट करना है तो ये आपका एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब मान लो भाई आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कल को मान लो आपकी शादी किसी दूसरी मतलब एक आपसे कम रिच फैमिली में हो जाएगी, तो क्या आप एडजस्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बोलो कि नहीं, ओ माय गॉड हम तो पंखे में नहीं रहते, हम तो एसी में रहते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलो कि नहीं तुम्हारे घर में एसी नहीं है, ओ माय गॉड पहले एसी लगवाओ। ठीक है, अब आप ऐसा बोलो। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी फैमिली में मतलब ठीक है भाई आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप एक रिच हाई क्लास सोसाइटी में चले गए, तो वहां पर फिर एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत रहेगी। क्यों? कई बार क्या होता है कि हमने अपने घर में अलग माहौल देखा है, वहां पे जाके चीजें आपको लगेंगी भाई अलग माहौल रहता है, तो वहां पर एटीट्यूड का डिफरेंस रहेगा। अब आप एक अमीर खानदान की बहू हैं तो आपको एटीट्यूड वैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, ईगो डिफेंसिव, आप अपने ईगो को कैसे ईगो स्ट्रिक्ट मतलब आपका ईगो में फर्क आएगा। ठीक है, तो ये चीजें वैल्यू एक्सप्रेसिव, आप कितनी वैल्यूज को एक्सप्रेशन, आप वैल्यू का एक्सप्रेशन कैसा है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका नॉलेज फंक्शन, आपको कितनी नॉलेज है। कई बार लोगों को नॉलेज नहीं होती है तो वो उसी के हिसाब से एटीट्यूड अपना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एटीट्यूड रेफरेंस टू ओबी। एटीट्यूड से हमारा ओबी पे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड से आपका बिहेवियर, आपके रिस्पॉन्स पे फर्क पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन मेंबर जो है, एम्प्लॉय काम करते हैं, अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। हम लोग काम करते हैं, काम करते करते हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड हमारा डेवलप हो जाता है। तो इससे हमारे बहुत सारे एस्पेक्ट जैसे सैलरी, प्रमोशन, पॉसिबिलिटी, एम्प्लॉय वगैरह, इन सब चीज़ों से हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारा डिपेंड करता है। और इसका फर्क पड़ेगा हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन पे। क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम पॉजिटिव हैं, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। अगर मान लो हम अपने काम से, अपनी कंपनी से खुश हैं तो हम बोलेंगे हाँ भैया बहुत बढ़िया कंपनी है, तो हमारा जो चीज़ें हैं वो उस पर दिखेंगे। अगर हम अपने काम से खुश नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं भैया घटिया कंपनी है, क्या है कुछ नहीं है, मेरा ये बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड था, मुझे ये काम पकड़ा दिया, वो काम पकड़ा दिया। ठीक है, जॉब इन्वॉल्वमेंट, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी जॉब में इन्वॉल्वमेंट रहेगी, पार्टिसिपेशन आपका रहेगा। अगर आपकी मतलब नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपके अंदर जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, एंगेजमेंट, हाँ वो नोटिस पीरियड वाली एंगेजमेंट वाले मैंने आपको बताया था ना, एक होता है एंगेज, एक होता है
डिसएंगेज, एक होता है एक्टिवली डिसएंगेज, मतलब खुद तो करेंगे नहीं लेकिन करने तुम्हें भी नहीं देंगे, करने तुम्हें भी नहीं देंगे। एक होता है कि ठीक है भाई हम अपने दिल से काम कर रहे हैं, एंगेज मतलब हम अपने दिल से काम कर रहे हैं, भैया मुझे करना है, मतलब करना है, दिस कंपनी इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट ऑफ माई फैमिली, ठीक है, तो वो आपके एक्टिवली एंगेज हो गए। अब डिसएंगेज वाले बोल दिया ठीक है नहीं वो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, बोल दिया तो आपका काम कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप जितना बोलोगे उतना ही करेंगे। और एक्टिवली डिसएंगेज वाले हम तो करेंगे नहीं, जो कर रहा होगा उसको चार बातें और बता देंगे, वो क्या करेगा करके, मैं भी तो नहीं कर रहा, मेरे क्या बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये चीजें मतलब कई बार हमारी वो, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट वाली फीलिंग कब आती है, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड है तो इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को लेके आप कितने कमिटेड हैं, तो ये आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका, हाँ वो इसका सेम चीज आपके इसमें इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, मतलब आप कितने कमिटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके। अब कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको काम दे दिया, अब अगर आप कमिटेड हैं तो भैया काम करना है, मतलब करना है, चाहे आपको जो मर्जी हो जाए। अगर आप कमिटेड नहीं है तो ठीक है भैया, आप देख लेना भैया, अपना अपना काम देख लेना, हमारा 9 से 5 की जॉब थी वो हमारी हो गई, बाकी आप देख लो, तुम जानो तुम्हारी कंपनी जाने, ठीक है। तो वो फिर आपकी कमिटेड वाली हुई थी। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो वो आपके ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एटीट्यूड को। सोशल फैक्टर, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उससे आपका एटीट्यूड बन जाएगा। अगर आप एक रिच क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपका एटीट्यूड वैसा ही डेवलप हो जाएगा। हम जैसी सोसाइटी, जैसे अपने आसपास में रह रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वैसा एटीट्यूड आपका हो जाएगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, एक आपसे डायरेक्टली चीज़ों को बोला जा रहा है, एक आपसे इनडायरेक्टली चीज़ों को बोला जा रहा है, तो उससे चीज़ों को फर्क पड़ेगा। फैमिली, फैमिली में क्या सिखाया जा रहा है, बेटा लड़के आइयो, मार के आइयो, कूट के आइयो, पिट के मत आइयो, ठीक है। प्रीजुडाइज मतलब हमारा माइंडसेट और हम पहले से ही क्या सोच के चल रहे हैं, बायसनेस, हमें सोचकर कूट कर ही आना है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कहता है। अब कई बार क्या होता है कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक हम पर्सनली चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक उस पर चीज़ों का रहेगा। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ध्यान से देखिए इस औरत को, यही है हमारे फसाद की जड़, ठीक है। देखिए आज हम बताएंगे आपको बर्फानी बाबा की करतूतें, ठीक है। या कई बार वो ऐसा वो करता ना, यही है वो खूंखार मंजर, जहां से मतलब उसमें एक तरफ से मतलब वो दिखा देगा, ध्यान से जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। होता कुछ नहीं है उसमें, जैसे उसमें उसमें न्यूज चैनल में अगर आप देखो ना तो उसमें वो इतनी लंबी कहानी देगा, हम वहां पर गए फिर हमने देखा एक रास्ता था वहां आगे कुछ नहीं था वहां पे, ध्यान से अगले अगले पार्ट में देखिए हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। उसमें होता कुछ नहीं, हमने देखिए एक चमत्कारी कुंड था वहां पर, फिर उसमें से ये हुआ, फिर उसने रंग बदला, क्या ये होता है, क्या है ये रहस्यमयी कहानी। तो वो ऐसा वो मीडिया में चीजें मतलब वो रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इनका अपना अपना रोल रहता है। एजुकेशन मतलब वहां पे आपको सिखाया जाता है, जैसे आप पढ़ते लिखते हैं तो यहाँ पे चीजों को बताया जाता है कि भैया एवरीथिंग आर इक्वल, ठीक है, बॉयज हो गर्ल्स हो हर चीज बराबर है। रिलीजन इक्वल है सारे, ठीक है, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ पर आके सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। रेशिज्म मतलब किसी भी नेशनैलिटी से आप हैं, गोरे हैं काले हैं, सब यहाँ पर आके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। रिलीजन का अपना अपना मानना रहता है कि नहीं भैया बिकॉज वी आर हिंदू तो हमारी हिंदू एकता जिंदाबाद, या मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ठीक है। तो वहां पर हमारी जो चीजें हैं वो अलग अलग लेवल पे हमारी रह जाती हैं। कोई धर्म जो है अपने उसको वो नहीं करता, वो अपने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाएगा आपको, ठीक है। फिजिकल फैक्टर इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, हमारा स्टेटस कैसा है, अगर बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस जैसी बातें करेगा, ठीक है। अगर मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो मैं टीचिंग जैसी बात करूंगा। अगर आप एक मतलब जो है एक प्रोफेशनल में हो, सैलरी में हो, मतलब अगर आप एक वर्किंग अगर आप कहीं पर हैं, अगर आप ट्रेडर हो तो आपका एटीट्यूड उसी के हिसाब से डेवलप हो जाएगा। सैलरी वैलरी में कुछ नहीं रखा, बैंकिंग उसमें कुछ नहीं रखा, बिजनेस में आओ, बिजनेस बिजनेस करेंगे बिजनेस, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड वैसा डेवलप हो जाएगा। अगर आप एक जॉब करते हैं तो भाई आपका रहेगा बिजनेस में कौन सरदर्दी ले, वही ठीक है, ठीक है। प्रोफेशन में है तो आपका प्रोफेशन उसमें आ जाएगा, ठीक है। बैरियर्स कई बार क्या हो जाते हैं, बैरियर्स मतलब कई बार हमें एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है।
तो उसमें बैरियर्स हमारे आते हैं, रुकावटें हमारी आती है एटीट्यूड चेंज करने में। अब हमारा एटीट्यूड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड क्या है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, प्रायर कमिटमेंट, आपके पहले कमिटमेंट कैसी थी, अब उसको एकदम से ही चेंज कर देना, वो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आपकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत खतरनाक होती है, आपको पूरी बात बताई ही नहीं गई। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा। बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी, आप अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस है, कैसे कंसिस्टेंसी है, तो इसके ऊपर भी आपका एटीट्यूड जो वो डिपेंड करेगा। तो इसकी वजह से भी मतलब चीज़ें आप अगर आपकी नॉर्मल चल रही है, अगर आप एकदम से मतलब जैसे मतलब चीज़ों को हम स्मूथ वे में लेकर जाते हैं, फिर एकदम से चीज़ों को चेंज करो तो वहाँ पे दिक्कत रहती है फिर। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, अगर मुझे एटीट्यूड चेंज करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा? भाई एक नॉर्मल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को बोला जाए भाई रिच क्लास सोसाइटी बन जाओ, कैसे बन जाऊँ? पैसा भी तो नहीं है। ठीक है, इम्प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम, बन के भी क्या करेंगे, ज़्यादा परफॉर्मेंस देके भी हम क्या करेंगे? अप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। ठीक है, रेसिस्टेंस टू चेंज, कई बार हमारा खुद का मन नहीं करता चेंज करने का, छोड़ो ना क्या करना है। ठीक है, तो कई बार हम खुद को भी लगता है कि भाई ज़रूरत क्या है, कई बार हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगती है। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये जो एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा क्या है एटीट्यूड। इसमें एबीसी मॉडल जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें से ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वगैरह, ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन में आते हैं कि एटीट्यूड फॉर्म दिस, वैल्यू फॉर्म दिस और जो पर्सनैलिटी फॉर्म दिस। ठीक है, तो इसमें से छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।